हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। देखो, आज बात करने वाले हैं हमारा जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, इसके कुछ-कुछ मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ और उसके साथ जो आंसर है वो तुम्हें साथ में लिख के दे रहा हूँ। तुम उसमें से कोई से भी पॉइंट याद कर लेना, अच्छे खासे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। पहले बात करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रही है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ये सारे कारक है। ठीक है, ये जो 5-6 कारक है, इनको याद कर लो, तुम्हारा आंसर। ठीक है, मेरे पास अगली बात है, मानसून क्या है और भारत में इसका क्या प्रभाव, क्या महत्व है? देखो, मानसून मौसमी हवाएं आती हैं जो बारिश लेके आती हैं, और इसके क्या क्या बेसिस है वो यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, ये उसके बाद अगली बात करते हैं कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, ये लो भाई, ये सारी याद कर लो कि कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक, अगला भारत की मिट्टियों के प्रकार कौन से, ये लो, मिट्टी का प्रकार याद कर लो कि कौन कौन सी मिट्टी है। ठीक, अगला है भारत की मुख्य फसलें। ठीक है, ये लो, ये भारत की मुख्य फसलें हैं। वनस्पति और वन्य संसाधन के प्रकार क्या है? वनस्पति और जो वन्य संसाधन है, इसके कौन कौन से प्रकार है? ये सारे सारे प्रकार है इसके। देखो, अगर किसी को ना किसी भी क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत आती है, वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक, तो फिर देखा जाएगा कि हम मैं तुम्हें किस तरीके से रिप्लाई करता हूँ। अगली बात सुनो, नेक्स्ट मेरे पास है कि भारत में खनिज संसाधन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से मेरे पास, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, तांबा, चूना पत्थर, हीरा और कीमती खनिज, ये सारे सारे। अगला है, भारत की ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? जो भारत में ऊर्जा कहाँ से, कोयला, देखो कहाँ कहाँ से आता है, कोयला से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से आता है, जल विद्युत से आ जाता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यहाँ से। अगला है, भारत में परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? भारत में जो परिवहन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से हमारे पास है, ये टोटल हमारे पास है। ठीक है, ये देख लो, 6 प्रकार है इसके, तो याद कर लेना इसको आराम से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगला बस है, जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव है? ठीक है, तो पहला, तापमान में वृद्धि आती है, बर्फबारी में कमी आती है, और समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है, और ऐसे ही और बाकी पॉइंट है। अब सुनो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें कोई सी भी वीडियो करा रहा हूँ, तो उसमें तुम्हें समझना क्या होता है। अगर मैं तुम्हें कोई सी भी वीडियो करवाता हूँ, ठीक है, सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन आ रहा हूँ उन्हें ढंग से लर्न करो। ठीक है, अगर तुम उसको लर्न कर पाते हो, तो उस टाइम सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी, तुम उसको बाद में इलेबोरेट कर पाओगे। अब जितने मैंने तुम्हें छोटे छोटे आंसर लिख के दिए, इतना छोटा एक्चुअल में लिखना नहीं है, तुम्हें इसको बना बना के और बड़ा करना है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रख के चलना। ठीक, अब तुम कैसे करोगे वो समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, तो ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ये भारत में गर्मी की लहरें बढ़ रही हैं, हम लिखेंगे अर्थात भारत के अंदर तापमान में वृद्धि होने के कारण से जो गर्मी की जो लहरें हैं वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। ठीक, और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो अत्यधिक चुभने वाला होता है। ठीक है, इस तरीके से। और इसका एक आधा एग्जाम्पल दे दो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।